नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस योजना की घोषणा किसकी भारत यात्रा के बाद हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेराल्डो अल्कमीन, ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति। इस योजना की घोषणा किसकी यात्रा पर हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेराल्डो अल्कमीन, ब्राजील के उपराष्ट्रपति पर हुई है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक कितना द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा $20 मिलियन। इसका आंसर हो जाएगा $20 मिलियन। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग। किसके किसके साथ? तो ये ब्राज़ील और इंडिया के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन का क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यकाल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ये 25 से 28 तक रहेगा इसका कार्यकाल। चुनाव कहाँ हुआ? तो ये चुनाव जो हुआ ये ग्वायांग सी, दक्षिण कोरिया में चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNGGIMAP में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हितेश कुमार एस मकवाना, भारत का महासर्वेक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। कानून का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्निफाइड हेल्थ बिल। कानून का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्निफाइड हेल्थ बिल। मानसिक रूप से स्वस्थ वयस्क इच्छा मृत्यु का विकल्प किस स्थिति में चुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असाध्य रोग के अंतिम चरण में। मानसिक रूप से स्वस्थ वयस्क इच्छा मृत्यु का विकल्प किस स्थिति में चुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असाध्य रोग के अंतिम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अर्जेंटीना के मुद्रा संकट के दौरान कितनी सहायता की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा $20 अरब। अमेरिका ने अर्जेंटीना की मुद्रा संकट के दौरान कितनी सहायता की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा $20 अरब। अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेवियर माइली हैं अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति। भारत मंगोलिया ने कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन सा देश? तो भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों देश किसका जश्न किसका मना रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ। इसका आंसर हो जाएगा राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ। भारत ने मुक्त ई वीजा किसके लिए घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलियाई नागरिकों के लिए घोषित किया है। भारत ने मुक्त वीजा किसके लिए घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलियाई नागरिकों के लिए। दोनों देशों के मध्य राजनीतिक समझदारी को कितने वर्ष हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष हो गए हैं। अफगानिस्तान किन विदेश मंत्री ने भारत यात्रा की यात्रा संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खान मुश्ताकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुश्ताकी ने किस भारतीय मंत्री से मुलाकात की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुश्ताकी को क्या प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा प्रतिबंध में अस्थायी छूट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुश्ताकी को क्या प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा प्रतिबंध में अस्थायी छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताकी ने किस संस्थान का दौरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दारुल
उमूल देवबंद सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान अफगान प्रतिमंडल ने किस से मुलाकात की? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय व्यापार समुदाय से मुलाकात की है। फ्रांस के किस नेता को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन लोकार्नो। फ्रांस के किस नेता को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन लोकार्नो को नियुक्ति किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्य पूर्व में शांति स्थापना के प्रयासों के लिए किन दो देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इजरायल और मिस्र। इसका आंसर हो जाएगा इजरायल और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायल द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। यह पुरस्कार ट्रंप को किस कारण से दिया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में मदद के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस कंपनियों में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एआई में। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एआई में काम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूके कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र की घोषणा कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। भारत यूके कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र की घोषणा कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। यह केंद्र भारत और यूके के माध्यम कैसी साझेदारी का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनैतिक साझेदारी का हिस्सा है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में सहयोग। केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। देशों द्वारा किन समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके के यूके के निर्मित किस मिसाइल के आयात के लिए 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल का। ब्रिटेन फिल्म संस्थान ने सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के साथ। नई शिक्षा नीति के तहत यूके के कितने विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। यूके भारत क्रिटिकल्स मिनरल सप्लाई चेन का कौन सा चरण शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा चरण सेकंड शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर स्टारमर्क ने किस आयोजन को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा मूल्य वर्ग पुनर्मूल्यांकन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सुधार से मुद्रा से कितने शून्य हटाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च मुद्रास्फीति से निपटना और लेन देन सरल बनाना इसका उद्देश्य है। ईरान में मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार के में प्रति डॉलर रियाल की वर्तमान कीमत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा
11,50,000 है, रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किशोरों में किसके उपयोग को एक गंभीर वैश्विक खतरे के रूप में चिन्हित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल टोबैको ट्रेड्स, ग्लोबल टोबैको ट्रेड्स इसका नाम है। दुनिया भर में कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन से अधिक। किशोर वयस्कों की तुलना में वेपिंग कितना अधिक करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार वेपिंग का मुख्य जोखिम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन की लत, इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन की लत, इसका आंसर हो जाएगा। किस जगह मानव चेहरे वाला 12,000 साल पुराना टी आकार का स्तंभ खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कराहन तेपे, तुर्की में खोजा गया है। स्तंभ पर चेहरे का विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गहरी आंखें और चौड़ी नाक, इसकी विशेषता है। यह खोज किस युग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग से संबंधित है। दिवाली राजकीय अवकाश घोषणा किस करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संबंध में पारित विधेयक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा AB 268, इसका नाम है। विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दर्शना पटेल ने। विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दर्शना पटेल ने प्रस्तुत किया। अक्टूबर 2024 में दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश घोषित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया, इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में नाटो के ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल होने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड, इसकी घोषणा किया है। ईंधन आपूर्ति के लिए नाटो पाइपलाइन सिस्टम की स्थापना किस दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के दौरान। वर्तमान में NPS कितने किलोमीटर लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा है ये पाइपलाइन NPS। यह कितने नाटो देशों के सहयोग गुजरता है, तो होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPS में कुल कितनी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय पाइपलाइन पाइपलाइन प्रणालियां शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राष्ट्रीय पाइपलाइन और 2 बहुराष्ट्रीय पाइपलाइन, जिसको बहुराष्ट्रीय प्रणालियां शामिल है। एलन मस्क कितनी संपत्ति अर्जित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 अरब डॉलर। एलन मस्क कितनी संपत्ति अर्जित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 अरब डॉलर। यूरोपियन राजनैतिक समुदाय की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क में संपन्न हुई है। नेताओं की चर्चा का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक मजबूत और सुरक्षित यूरोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को मजबूत बनाने के तरीकों तरीकों पर भी चर्चा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। किस देश को मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC प्लस ने नवंबर 2025 से तेल उत्पादन में कितनी वृद्धि करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,37,000 बैरल प्रतिदिन। इस निर्णय का मुख्य मुख्य रूप से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार स्थिरता बनाए रखना। इस निर्णय का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार स्थिरता बनाए रखना। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष किसे किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साने ताकाइची को चुना गया है।
किस प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता को गाजा सहायता बेड़ा के साथ इजरायली बलों ने हिरासत में ले लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा $5.5 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परियोजना मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य ईंधन सुरक्षा। यह परियोजना मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य ईंधन सुरक्षा। रूस ने कब तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक। यह प्रणाली कहाँ शुरू होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमक्स क्षेत्र में शुरू होगी। बंद ईंधन चक्र प्रणाली का मुख्य फायदा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खर्च ईंधन का पुनः उपयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। यह प्रणाली खर्च ईंधन के कितने प्रतिशत का पुनः उपयोग करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 95%। इस प्रणाली में कौन सी सम्यता सामान्य लगभग हाल ही में हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या लगभग हल हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी कचरा। इस प्रणाली से कौन सी समस्या लगभग हल हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी कचरा। फ्रांस ने के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाए जाने पर कितने साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकोजी को किस देश से मिले धन से अपना चुनाव प्रचार करने का दोषी पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लीबिया। यह मामला किस चुनाव अभियान से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2007 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस पर मानवीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए महत्व पर बल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने वाले सैन्य बल पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेरस ने किस मंच पर यह जोर दिया है? गुटेरस ने किस मंच पर यह जोर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद पर। गुटेरस के अनुसार मानवता का भाग्य किसके हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम के। गुटेरस के अनुसार मानवता का भाग्य किसके हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिथम के हाथों में। एआई के सैन्य उपयोग को किसके अनुपालन में रखने का अपील की? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई ने स्मार्ट मोबिलिटी के लिए कितने किलोमीटर लंबे चालक रहित परिवहन क्षेत्र का अनावरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। यह अनावरण किस कांग्रेस के दौरान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक रहित परिवहन क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई स्वायत्त क्षेत्र है। यह जोन किन क्षेत्रों को कवर करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल जफाद मेट्रो स्टेशन, दुबई क्रीक हार्बर और दुबई फेस्टिवल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कब तक शुरू होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह प्लेटफॉर्म किसके द्वारा समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 442 के साइबेरन क्लाउड के द्वारा समर्थित है। यह प्लेटफॉर्म किसके द्वारा संचालित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के द्वारा संचालित है। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से क्या होस्ट करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा HD मैपिंग और टेली
मैटिक्स, इसका आंसर हो जाएगा HD मैपिंग और टेलीमैटिक्स। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को कितनी विदेशी सहायता रोकने की अनुमति दी? तो इसका आंसर हो जाएगा $4 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विदेशी सहायता को रोकने का फैसला किस कानून से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन फंड्स इन फंड्स का उपयोग किन क्षेत्रों के लिए होना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल हेल्थ, जलवायु बीमा, ग्लोबल हेल्थ, जलवायु बीमा और खाद्य सुरक्षा। ट्रंप ने इन फंड्स को क्यों रोकने की कोशिश की? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत रोकने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आर्थिक से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डैन कैटज को नियुक्ति किया गया है। IMF का वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। IMF का वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्ति किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान बढ़ाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर को IMF ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.6% कर दिया है। IMF द्वारा पहले कितना अनुमान लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4% अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2% अनुमान लगाया गया है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वैश्विक GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.1% रहने का अनुमान है। श्रम रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर कितना हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 42% हो गई है। भारत में वित्त वर्ष 2017 से 18 में महिला श्रम भागीदारी दर कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23% था। विश्व बैंक द्वारा ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी में किस देश में दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.54% दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दर किस समय के लिए सबसे न्यूनतम रही? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2017 तक। खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी, कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.07%। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.07%। शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.04%। सितंबर 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति किस स्तर पर गिर गई? तो इसका आंसर हो जाएगा -2.28% गिर गई है। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसका आंसर हो जाएगा दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। दोनों कृषि योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पूसा, नई दिल्ली से
प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए चयनित 100 जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कम कृषि उत्पादकता वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के तहत किसानों को किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, नए कृषि उपकरण, फसल बीमा और बेहतर बाजार पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों को कितनी योजनाओं का एकीकरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मौजूदा कृषि योजनाओं का एकीकृत किया गया है। एकीकृत की गई कुछ प्रमुख योजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक वस्तुगत व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर 0.5% किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। वर्ष 2026 के लिए पहले वैश्विक वस्तुगत व्यापार वृद्धि का अनुमान कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वैश्विक वस्तुगत व्यापार वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8% दर्ज की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।